बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी फसलों को खादें लगाते हैं, पानी लगाते हैं, स्प्रे करते हैं, लेकिन कुदरत के एक निज़ाम को भूल जाते हैं जो हमारी फसलों को बढ़ाने में मदद देता है, और वो है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन वो निज़ाम है जिसकी वजह से फल और सब्जियां तैयार होते हैं, बनते हैं। और अगर ये सही तरीके से ना हो पाए तो आप खादों के ढेर लगा दें, आप बीज आला से आला नस्ल का इस्तेमाल कर लें, आप अपनी फसल से अपने मुताबिक प्रोडक्शन नहीं ले पाएंगे। तो आज की वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि पॉलिनेशन को हमने किस तरह से करना है, क्या तरीके इख्तियार करें कि जिसकी वजह से हमारी फसलों की प्रोडक्शन बढ़ जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी मज़हर अली। आप मेरे साथ हैं IR Farms चैनल पे, मेरे साथ रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल IR Farms को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो से आप भी फ़ायदा उठा सकें। दुनिया के जितने बड़े बड़े फार्मर्स हैं जो कंट्रोल्ड फार्मिंग कर रहे हैं या फार्मिंग के अंदर बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हैं, उन लोगों ने अपने फार्म्स के ऊपर एक अलग डिपार्टमेंट पॉलिनेशन का बनाया हुआ होता है। उस डिपार्टमेंट का ये काम होता है कि पॉलिनेशन के अमल के ऊपर निगरानी करना और ये देखना कि जितना फूल हमारी फसल के ऊपर आ रहा है वो मुकम्मल तौर पर फल में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो उसके लिए हम क्या क्या इकदाम करें, क्योंकि अगर एक फूल आपकी फसल पर आ जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो फल भी बने। उसके फल बनने के लिए ज़रूरी है कि उसकी पॉलिनेशन सही तरीके से हो, उसके बाद वो फल के अंदर कन्वर्ट होगा। तो अगर आपकी फसल के ऊपर फूल आ जाता है और पॉलिनेशन ना होने की वजह से वो ज़ाया हो जाता है, तो एक हाथ में आई हुई चीज़ आपके हाथ से निकल गई, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पॉलिनेशन की निगरानी की जाए, उसको सही तरीके से करवाया जाए, ताकि जितनी भी प्रोडक्शन आ रही है वो मुकम्मल हमारे हाथ के अंदर आ सके। पॉलिनेशन की दो इकसाम हैं, एक सेल्फ पॉलिनेशन और एक क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं कि एक तो वो फूल होते हैं, वो सब्जियां होती हैं कि जिसके एक ही फूल के अंदर मेल और फीमेल दोनों मौजूद होते हैं, और दूसरा इसके अंदर होता है कि एक ही पौधे के ऊपर दोनों फूल मौजूद हैं लेकिन मेल और फीमेल फूल दोनों के दोनों अलग हैं। इसके अलावा क्रॉस पॉलिनेशन होती है कि एक ही दरख्त के ऊपर दोनों फूल नहीं पाए जाते, एक ही फूल के अंदर दोनों चीज़ें नहीं पाई जाती, बल्कि ये दो अलग अलग दरख्त हैं। एक दरख्त मेल कहलाता है और दूसरा फीमेल कहलाता है। ये ज़्यादातर खजूर जैसे दरख्तों के अंदर हो जाता है। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी मिसालें दे देता हूँ कि वो सब्जियाँ जिनके एक ही फूल के अंदर मेल और फीमेल दोनों होते हैं, उनके अंदर टमाटर आ जाता है, भिंडी आ जाती है, फलियाँ आ जाती हैं, मटर आ जाते हैं, इसके अलावा उसमें शिमला मिर्च आ जाती है, सब्ज़ मिर्च आ जाती है। और ऐसे सब्जियां जिनके अंदर मेल और फीमेल के फूल अलग होते हैं, उनके अंदर आ जाता है करेला, तरबूज, खरबूजा, टिंडी, कद्दू, तोरी, ये चीज़ें सारी इसके अंदर आ जाती हैं। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि मेल और फीमेल दरख्त ही अलग होते हैं, तो उनके अंदर खजूर आ जाती है कि मेल जो सा होता है उसके ऊपर नर फूल आते हैं और उसका फल बिल्कुल भी नहीं बनता, उसको हाथ से काटा जाता है और उसको फीमेल पौधे के ऊपर ले जाके उसकी पॉलिनेशन अच्छी तरह से की जाती है, ताकि जितना फूल खजूर का आ चुका है वो सारा का सारा बन जाए। अगर इसको सिर्फ मक्खियों के ऊपर छोड़ दिया जाए कि वही पॉलिनेशन करेंगी, तो उसके अंदर काफ़ी सारी खजूरें जो हैं वो ज़ाया हो जाती हैं। अब ये पॉलिनेशन होती किस तरह से है, जिन पौधों के एक ही फूल के अंदर मेल और फीमेल दोनों होते हैं, तो उनको पॉलिनेशन के लिए सिर्फ वाइब्रेशन की ज़रूरत होती है, फूल को थोड़े से हिलाने की ज़रूरत होती है और उसकी पॉलिनेशन अच्छे तरीके से हो जाती है। वाइब्रेशन उसको हाथों के ज़रिए से दी जा सकती है, हवाओं के ज़रिए से उसको मिल जाती है, या मक्खियाँ और मच्छर वगैरह जब उस फूल के ऊपर बैठते उठते हैं तो फूल के हिलने से पोलन जो है वो मेल से फीमेल की तरफ चला जाता है। अब वो फूल जिनके अंदर फूल तो एक ही पौधे के ऊपर मेल और फीमेल दोनों मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि वो अलग अलग हैं, तो उनको पॉलिनेशन के लिए या तो आप हाथ से पॉलिनेट करेंगे, या अलग अलग जो कुदरती निज़ाम है कि शहद की मक्खियाँ रस चूसने के लिए फूल के अंदर बैठती हैं, उसके पाँवों के साथ पोलन लग जाता है और जब वो फीमेल की तरफ जाते हैं तो वो पोलन उसके अंदर चला जाता है। इस तरह से एक फल जो है वो कामयाबी से बन जाता है। और जो दरख्त ही अलग हैं, मेल दरख्त अलग है, फीमेल दरख्त अलग है, उनके अंदर कामयाब पॉलिनेशन के लिए ज़रूरी है कि आप उसको हाथ से करें। जो मक्खियों वगैरह के ज़रिए से पॉलिनेशन होती है वो इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं होती, और जब वो कामयाब नहीं होती तो गुच्छा जो है वो पूरा तैयार नहीं होता, कुछ तैयार होता है और ज़्यादातर फल जो है वो उसका ज़ाया हो जाता है। जापान वो मुल्क है जिसके अंदर ज़मीन बहुत ही ज़्यादा कम है और ज़री ज़मीन तो बहुत ही ज़्यादा कम है, उसके बावजूद वो पूरी दुनिया के अंदर सब्जियां और फ्रूट भेजते हैं और उनकी सब्जियां और फ्रूट दुनिया के अंदर सबसे महंगे सेल होते हैं। पिछले साल आम का एक पेड़, जापान का आम जो है वो दुनिया का सबसे महंगा तरीन आम है, आम का एक पेड़ जो है वो 1760 यूरो का सेल हुआ था। आप अपनी करेंसी के अंदर कन्वर्ट करके हिसाब लगा लेंगे कितने हज़ार रुपये बनते हैं। खरबूजे का तो इतना महंगा सेल हुआ था कि उसकी बात मैं करना नहीं चाहता, आप लोगों को उसका यकीन ही नहीं आएगा।
वो लोग अपने बागात की, अपनी सब्जियों की पॉलिनेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो सबसे पहले उसको हाथ से पॉलिनेट करते हैं। उसके बाद उन्होंने अपने बाग के अंदर, उन्होंने अपने खेतों के अंदर ऐसी जगह बनाई हुई होती हैं जहाँ पे वो शहद की मक्खियों को अट्रैक्ट करने के लिए या तो गन्ना वगैरह रखते हैं या कोई मीठी चीज़ रखते हैं, ताकि जो शहद की मक्खियाँ वहाँ से शहद कलेक्ट करने के लिए जब आएँ तो वो बाग के अंदर भी घूमे फिरें और बाग को पॉलिनेट करें। उसके अलावा उन्होंने हाथ से भी उसको कर लिया है, तो उनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो एक ही दरख्त से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं लेते उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए। तो जो फल ज़्यादा बड़ा होता है, ज़्यादा खूबसूरत होता है, उसको सेलेक्ट करके बाकी को वो ज़ाया कर देते हैं और उस चीज़ को वो ग्रो करते रहते हैं जो चीज़ ज़्यादा खूबसूरत होती है। फिर जब वो चीज़ मार्केट के अंदर आती है तो बहुत ही महंगी सेल होती है। तो हम लोग अपने खेत के अंदर पॉलिनेशन किस तरह से करवा सकते हैं? हमारे इलाकों के अंदर शहद की मक्खियाँ पालने का बहुत ज़्यादा रवाज है। जगह जगह शहद की मक्खियों के डब्बे आपको सड़कों के किनारे पे भी नज़र आ रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ बातचीत करें, उनको अपने खेत के अंदर बुलाएं, उनको थोड़ी सी जगह दे दें कि आप लोग यहाँ पे बैठे, उन्होंने एक झुग्गी सी लगानी होती है, उनको उसके लगाने की इजाज़त दे दें। उनकी मक्खियाँ जब आपके खेत के अंदर फिरेंगी तो आप देखेंगे कि आपकी प्रोडक्शन कितने गुना बढ़ गई है। आपको वाज़ेह तौर पर फ़र्क नज़र आएगा। आप कोई खाद नहीं डाल रहे होंगे, आप कोई स्प्रे नहीं अच्छी तरह से कर रहे होंगे, तो उसके बावजूद आपकी प्रोडक्शन एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और उसके अलावा अगर ये भी चीज़ आपके पास नहीं होती तो मक्खियाँ शहद की पालने की 5 से 6 दिन की ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग आप कर लें। शहद के डब्बे इतने ज़्यादा महंगे नहीं होते, 2-3 हज़ार का वो बन जाता है, सारा सेटअप एक डब्बा बन जाता है। तो वो मंगवा लें, उनको अपने खेत की साइडों के ऊपर रखें, शहद भी फ्री में मिलेगा और आपके खेत की पॉलिनेशन भी हो जाएगी। इसके अलावा अपनी फसलों की साइडों के ऊपर फूल काश करने की कोशिश करें। जो गेंदे के फूल हैं इनकी तरफ शहद की मक्खियाँ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं, बल्कि जो भी चीज़ पीली होगी उसकी तरफ बग्स वगैरह सारे के सारे अट्रैक्ट होते हैं। और जब वो उन फूलों के ऊपर आएंगे तो लाजमी बात है आपकी फसलों के अंदर भी जाएंगे और उनको भी पॉलिनेट करेंगे। ये वो तरीके हैं जिनकी वजह से आप लोग अपनी सब्जियों की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा ले सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल IR फार्म को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।